ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 4 अक्टूबर 2020 के लिए है। विषय: कल्पना, स्वर्णपथ, ग्रंथियों। संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। उत्तरदायी ध्यान, रोमियो, इफिसियों। अब ए भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग इस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे लोगों के मन को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भरम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। पाठ उपदेश बाइबल में से याकूब। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को जो नम्रता से है ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। राजा। एलिया को देखते ही अहियब ने कहा, हे इस्राएल को सताने वाले, क्या तू ही है? उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूत भेज के सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और आशीर के 400 नबियों को, जो इजबल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास किरमल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटकते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वो एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग न लगाएं, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ियों पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। तब उन्होंने बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वो ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आ जाओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर धर दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होमाबलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया और घड़े को भी उसने जल से भर दिया।
फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रगट कर कि इसराइल में तू ही यहोवा है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। तब यहोवा की आग आकाश से प्रगट हुई और होमा बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और घड़े का जल भी सुखा दिया। ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। यिर्मयाह। छल ही के कारण वो मेरा ज्ञान नहीं चाहते, यहोवा की यही वाणी है। थिस्सलुनीकियों। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रगट करता है। मत्ती। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भवंडल होंगे। तब बतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्य अद्विकता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्य पूर्ण और शाश्वत है। वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बनाया जाता है वो उसी के द्वारा बनाया जाता है। वास्तविकता और उसके ज्ञान में होने के कर्म को समझने के लिए आपको परमेश्वर को उस सभी के दिव्य सिद्धांत के रूप में फिर से शुरू करना चाहिए जो वास्तव में है। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम एक के रूप में गठबंधन और भगवान के लिए शास्त्र के नाम हैं। सभी पदार्थ, बुद्धि, ज्ञान, अस्तित्व, अमृता, कारण और प्रभाव ईश्वर के हैं। ये उसकी विशेषताएं हैं, अनंत दिव्य सिद्धांत, प्रेम की शाश्वत अभिव्यक्तियां। कोई भी ज्ञान बुद्धिमान नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान है। कोई सत्य सत्य नहीं है, कोई प्रेम प्यारा नहीं है, कोई जीवन जीवन नहीं है, लेकिन परमात्मा है। कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा भगवान सबसे अच्छा है। दिव्य तत्वाभिमानसा, जैसा कि आध्यात्मिक समझ से पता चलता है, स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सभी कुछ मन है, और वो मन ईश्वर है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, स्वर्गीय, अर्थात सभी शक्ति, सभी उपस्थिति, सभी विज्ञान। इसलिए सभी वास्तव में मन की अभिव्यक्ति है। पाप, बीमारी और मृत्यु की सामग्री और इसके दावे ईश्वर के विपरीत हैं, और वो उससे नहीं निकल सकते। कोई भौतिक सत्य नहीं है। भौतिक इंद्रियां ईश्वर और आध्यात्मिक सत्य का कोई संज्ञान नहीं ले सकती हैं। मानव विश्वास ने कई आविष्कार किए हैं, लेकिन उनमें से एक भी दिव्य ज्ञान के दिव्य सिद्धांत के बिना होने की समस्या को हल नहीं कर सकता है। सामग्री की परिकल्पना से कटौती वैज्ञानिक नहीं है। वो वास्तविक विज्ञान से भिन्न है, क्योंकि वो ईश्वरीय नियम पर आधारित नहीं है। विज्ञान दिखाता है कि सामग्री, परस्पर विरोधी निष्क्रिय और विश्वास हर समय त्रुटि के प्रभावों का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन ये नश्वर मन का वातावरण नैतिक और स्वस्थ के लिए विनाशकारी नहीं हो सकता है जब ये क्रिश्चियन साइंस द्वारा तुरंत और लगातार विरोध किया जाता है। सत्य और प्रेम इस मानसिक माया का प्रतिकार करते हैं और इस प्रकार अस्तित्व को बनाए रखते हैं।
पांचों इंद्रियों से प्राप्त अनावश्यक ज्ञान केवल लौकिक है। नश्वर मन का गर्भाधान भावना का वंश आत्मा का नहीं, और जो बुराई और नाश होने का प्रतीत है। प्राकृतिक विज्ञान, जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, वास्तव में प्राकृतिक नहीं है और ना ही वैज्ञानिक है, क्योंकि ये भौतिक इंद्रियों के प्रमाण से उत्पन्न होता है। प्राचीन मसीही चिकित्सक थे। मसीही धर्म का ये तत्व क्यों खो गया है? क्योंकि हमारे धर्म की प्रणालियां चिकित्सा की हमारी प्रणालियों द्वारा कम या ज्यादा संचालित होती हैं। पहले मूर्ति पूजा सामग्री में विश्वास था। स्कूलों में देवता में विश्वास की बजाय ड्रग्स के फैशन में विश्वास किया है। अपनी ही कला को नष्ट करने के लिए सामग्री पर भरोसा करके स्वस्थ और सिद्धभाव का त्याग किया गया है। ऐसी प्रणालियां आध्यात्मिक शक्ति की जीवन शक्ति से बंजर हैं, जिनके द्वारा भौतिक अर्थों को विज्ञान का सेवक बना दिया जाता है और धर्म साफ हो जाता है। नश्वर मन स्वयं से अनभिज्ञ है, या ये कभी कभी स्वयं को धोखा नहीं दे सकता है। यदि नश्वर मन बेहतर होना जानता था तो ये बेहतर हो जाता, क्योंकि इसे अपने अलावा किसी चीज पर विश्वास करना चाहिए। ये देवता के रूप में महत्वपूर्ण है। मानव मन शुरू ही से मूर्ति मान रहा है, अनेक देवताओं और एक से अधिक मन में विश्वास रखता है। जैसा कि नश्वर भी नश्वर अस्तित्व को समझ नहीं पाते, वो सभी अज्ञानी मन और उनकी रचनाओं से कितने अनभिज्ञ होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि तथाकथित भौतिक बोध कैसे विचार के अपने रूप बनाता है। बुत अपारसित अंधेपन के साथ या कुछ सामग्री भगवान या दावा की क्षमता से परे है। मानव मन की मान्यताओं ने इसे लूट लिया और उसे गुलाम बना लिया। मोहम्मदन अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए मक्का की तीर यात्रा में विश्वास करता है। लोकप्रिय चिकित्सक अपने नुस्खे पर विश्वास करता है और फार्मासिस्ट अपनी दवाओं की शक्ति में विश्वास करता है ताकि एक आदमी की जान बच सके। मोहम्मदन की मान्यता एक धार्मिक भ्रम है। डॉक्टर और फार्मासिस्ट का विश्वास एक चिकित्सा गलती है। शक्ति के अधिक से अधिक विकास के लिए पाप और कामोकता की दुनिया में यह बुद्धिमानी से विचार करना है कि क्या ये मानव मन है या दिव्य मन है जो एक को प्रभावित कर रहा है। यहोवा के नबियों ने जो किया, बाल के उपासक करने में असफल रहे, लेकिन धोखे और भरम ने दावा किया कि वो ज्ञान के कार्य के बराबर हो सकते हैं। जब नश्वर मनुष्य अध्यात्म के स्थान अपने अस्तित्व के विचारों को मिश्रित करता है और केवल भगवान के रूप में काम करता है, तो वो अब अंधेरे में और पृथ्वी से चिपके नहीं रहेगा, क्योंकि उसने स्वर्ग का स्वाद नहीं लिया है। कार्मिक मान्यताएं हमें धोखा देती हैं। वो मनुष्य को एक अनैच्छिक पाखंडी बनाती है। जब वो अच्छा पैदा करेगा तो वो बुराई पैदा करेगा। जब वो अनुग्रह और सुंदरता को रेखानिक्त करेगा तो वो उन लोगों को घायल कर देगा जिन्हें वो आशीर्वाद देगा। वो एक समांत गलत रचनाकार बन जाता है जो मानता है कि वो एक अर्ध देवता है। उनका स्पर्श धूल की उम्मीद बन जाता है, जो धूल हम सब फेंक चुके हैं। वो बाइबल की भाषा में कह सकता है, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। आप स्थिति को आज्ञा देते हैं यदि आप समझते हैं कि नश्वर अस्तित्व आत्म धोखे की स्थिति है, ना कि सत्य होने की। नश्वर मन लगातार नश्वर मन पर गलत विचारों के परिणाम उत्पन्न कर रहा है और ये तब तक करना जारी रखेगा जब तक कि नश्वर त्रुटि सत्य द्वारा अपनी काल्पनिक शक्तियों के वंचित न हो, जो नश्वर भ्रम के वेब को मिटा देते हैं। जब झूठे मानव विश्वास अपने स्वयं के मिथ्यात्व से थोड़ा बहुत सीखते हैं तो वो गायब होने लगते हैं। त्रुटि और उनके संचालन का ज्ञान पूर्व में होना चाहिए कि सत्य की समझ जो त्रुटि को नष्ट कर देती है। जब तक कि पूरी नश्वर भावतिक त्रुटि समाप्त नहीं हो जाती और शाश्वत सत्यता मानव द्वारा और आत्मा के द्वारा बनाई गई समझ और उसकी वास्तविक समानता निर्मता के रूप में पहचानी जाती है। अब मैं मीर बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन
और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।